भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक भावना पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत के पांचों पांडवों के सशरीर स्वर्ग में जाने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो हमारे हिंदू या सनातन धर्म के प्रसिद्ध ज्ञान स्रोत श्रीमद् भागवत गीता से संबंध रखता है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय में किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्रादि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब द्रौपदी भी उनके साथ चल रही थी। सभी चाह रहे थे कि वे सशरीर स्वर्ग पहुँचे, किंतु रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि एक एक करके सारे पांडव नीचे गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए। यात्रा करते हुए जब पांडव बद्रीनाथ पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार कर पाना द्रौपदी के लिए असंभव था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नदी के बीचों बीच में डाल दिया। इसके पश्चात द्रौपदी ने इस पत्थर पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया। आज भी माना गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर इस पत्थर को देखा जा सकता है। वर्तमान में लोग इसे भीम पुल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि महाभारत की कथा के अनुसार स्वर्ग जाने वालों में पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता शामिल था। जब ये सभी सरस्वती नदी पार करके आगे बढ़े तो एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरते हुए देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राता, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वह क्यों गिरी? तब युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी भाइयों में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे हुए ही आगे बढ़ गए। जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन वह ज़्यादा दूर नहीं चल पाई और फिर लड़खड़ाकर गिरने लगी। ऐसे समय में भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे भीम ने संभाला है, इसलिए मैं अगले जन्म में भीम की ही पत्नी बनना चाहूँगी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा भ्राता युधिष्ठिर? तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानता था, इसी दोष के कारण इसे गिरना पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर इस बार युधिष्ठिर ने इसका कारण बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक दिन में ही शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। अपने अभिमान के कारण ही आज अर्जुन को यह देखना पड़ा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब भीम ने गिरने वक्त अपने गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर बोले कि तुम खाते तो बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे। यह कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले कि उन्हें स्वर्ग तक ले जाने के लिए स्वयं इंद्र देवता अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि देवता, मेरे भाई तथा मेरी पत्नी रास्ते में ही गिरे पड़े हैं, वो भी हमारे साथ चल सके ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा कि धर्मराज, वे सभी पहले ही शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुँच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर
कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने को ना माने तो कुत्ते का रूप धारण किए हुए यमराज अपने असली रूप में प्रकट हुए। युधिष्ठिर को अपने धर्म पर अड़िग रहते देखकर प्रसन्न हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। भाइयों बहनों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। धर्म के प्रचार प्रसार में आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।